नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के तहत सैटेलाइट को जोड़ने में सफलता हासिल करके एक नया इतिहास रच दिया है। इसरो की इस कामयाबी ने अंतरिक्ष में भारत का महाशक्ति बनने का रास्ता अख्तियार कर दिया है। इस अद्वितीय सफलता को हासिल कर भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक जोड़ने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है। डॉकिंग में महारत एक ऐसी उपलब्धि है जिसका केवल अमेरिका, रूस और चीन ही दावा कर सकते हैं। और इसरो ने पहले पृथ्वी की कक्षा में 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, स्थापित किया। उसके बाद दोनों को एक साथ जोड़कर एक नया चमत्कार किया। पीएम मोदी ने इस ऐतिहासिक सफलता के लिए इसरो को शुभकामनाएं भी दी हैं। इसरो ने फिर से रचा इतिहास। अंतरिक्ष में जोड़ दी 2 सैटेलाइट। स्पेस में स्पेस क्राफ्टों का मिलन। इसरो का सफल डॉकिंग मिशन। वीडियो देखकर दुनिया हैरान। भारत का दुनिया में बढ़ा मान। हर तरफ हो रहा गुणगान। चंद्रमा और सूर्य पर विजय पताका फहराने के बाद इसरो ने एक बार फिर से नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। इसरो की डॉकिंग मिशन की कामयाबी ने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया जिनके पास ये शक्ति है। इसरो ने अपने 2 उपग्रहों चेंजर और टारगेट को एक साथ जोड़कर ऐतिहासिक सफलता अर्जित की है। अंतरिक्ष में बढ़ता कदम। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अंतरिक्ष मिशन में एक और नया कीर्तिमान स्थापित करने में सफलता दर्ज की है। इस ऐतिहासिक पल का वीडियो इसरो ने ट्विटर पर जारी किया है। इसमें दिख रहा है कि 2 उपग्रह चेजर और टारगेट एक दूसरे से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। डॉकिंग के बाद इन दोनों उपग्रहों पर एक ही वस्तु के रूप में सफल नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। दरअसल अंतरिक्ष में कोई भी स्पेसक्राफ्ट एक ऑर्बिट में घूमता है। स्पेस डॉकिंग की प्रक्रिया में 2 स्पेसक्राफ्ट्स को एक ही ऑर्बिट में लाया जाता है, फिर उन्हें एक दूसरे के करीब लाकर आपस में जोड़ दिया जाता है, जिसे स्पेस डॉकिंग कहा जाता है। इस डॉकिंग मैकेनिज्म को भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया है। इसरो ने इस डॉकिंग सिस्टम पर पेटेंट भी ले लिया है। भारत को अपना खुद का डॉकिंग मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ा, क्योंकि कोई भी स्पेस एजेंसी इस बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की बारीकियों को शेयर नहीं करती है। पहली ही कोशिश में इसरो को सफलता हाथ लगी। अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट को जोड़कर अद्भुत उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। स्पेडएक्स मिशन, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। अगर सरल शब्दों में समझें तो स्पेस में हमें 2 सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ा, डॉक किया। यह पूरा एक्सपेरिमेंट था स्पेडएक्स मिशन के अंतर्गत। जैसे कि आप कोई भी बड़े प्रोजेक्ट या बड़े मिशंस, या मान लीजिए आप बड़ा घर बनाने के लिए हमें छोटी छोटी ईंटों को जोड़कर बनाना है। आने वाले फ्यूचर में अगर हम ऐसे बहुत सारे मिशन, और आप जानते होंगे 2035 तक भारत अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष
स्टेशन बनाना वाला है। तो उस सिनेरियो में इन डॉकिंग एक्सपेरिमेंट सबसे मददगार साबित होंगे और इसीलिए यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिशन है पूरे देश के लिए और पूरे विश्व में। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में सफल रहे हैं। अंतरिक्ष डॉकिंग दो तेज गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान को एक ही कक्षा में लाकर पास लाने और एक साथ जोड़ने की जटिल प्रक्रिया है। ये क्षमता अंतरिक्ष में बड़ी संरचनाओं को इकट्ठा करने या उपकरण, चालक दल या आपूर्ति को स्थानांतरित करने के काम में आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और पूरे अंतरिक्ष समुदाय को बधाई। यह आने वाले वर्षों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जानते हैं कि अंतरिक्ष का जो वैश्विक बाजार है, इस बाजार में भारत ने अपनी साख किस तरह से बनाई है। चांद पर सबसे पहले पानी खोजने वाला देश भारत, मंगल पर पहली बार में पहला सक्सेसफुल मिशन करने वाला देश भारत, चांद के साउथ पोल पर सबसे पहले लैंड करने वाला देश भारत, और इसी तरीके से आगे आने वाले सक्सेसफुल मिशंस कर कर भारत ने जो अंतरिक्ष स्पेस सेक्टर का कॉमर्शियल साइड है उसको भी एक अपना बहुत इम्पोर्टेंस दी है। जैसे कि आज की डेट में स्पेस सेक्टर्स में डेटा एनालिसिस, जो सैटेलाइट के डेटा हैं उनके माध्यम से हम बहुत सारे कॉमर्शियल एप्लीकेशंस कर रहे हैं। डिफेंस में जो चीज़ें हम जानते हैं स्पेस सेक्टर में सैटेलाइट के माध्यम से, वह अपने आप में एक काफ़ी इनक्रेडिबल अचीवमेंट है। इसके साथ साथ ही आप हाल ही में देख रहे होंगे विश्व में स्पेस टूरिज्म, आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन, इन सब चीज़ों को किस तरह से हम अपने मिशंस चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान के माध्यम से चीज़ें अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बेसिस पर हम स्पेस सेक्टर में कॉमर्शियल साइड को चीज़ें कर सकते हैं और अचीव कर रहे हैं। आज की डेट में 400 प्लस स्पेस स्टार्टअप्स जस्ट इन इंडिया हैं जो कि स्पेस की चीज़ों से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज और डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत PSLV C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए। 7 जनवरी को इस मिशन में दोनों स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट किया जाना था, लेकिन इसे टाल दिया गया। 9 जनवरी को भी तकनीकी दिक्कतों के कारण डॉकिंग टल गई। 12 जनवरी को स्पेसक्राफ्ट को 3 मीटर तक पास लाने के बाद वापस इन्हें सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसरो को अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्टों को जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आई। दोनों स्पेसक्राफ्टों के बीच 15 मीटर की दूरी को 3 मीटर तक कम किया गया, फिर उन्हें रोका गया और आखिर में एक दूसरे से जोड़ दिया गया। स्पेसएक्स ने अविश्वसनीय डॉकिंग पूरा कर दिया है। यह पूरी तरह से स्वदेशी भारतीय डॉकिंग सिस्टम है। अंतरिक्ष में खोज में निकले एस्ट्रोनॉट्स के लिए डॉकिंग काफी महत्वपूर्ण होता है। दरअसल इससे उन्हें अलग अलग स्पेसक्राफ्ट में यात्रा करने में आसानी होती है। इससे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी आराम से जा सकते हैं। उनका यह पूरा रास्ता बहुत सुगमता से पार हो जाएगा। डॉकिंग स्पेसक्राफ्ट के बीच क्रू मेंबर्स, उपकरणों और सामानों की सप्लाई सुनिश्चित करना है। मंगल ग्रह और दूसरे ग्रहों पर चलने वाले लंबे मिशनों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। स्पेस डॉकिंग क्यों अहम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी कि 2035 तक देश का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इस दिशा में स्पेसएक्स जैसी सफलताएं भारत को और आगे ले जाएंगी। अंतरिक्ष में भारत की इस उपलब्धि की दुनिया भर में सराहना हो रही है। स्पेसएक्स मिशन भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में एक अहम छलांग है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को भविष्य में ज्यादा
जटिल और महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियानों को कामयाब बनाने में अहम साबित होगा। स्पेस डॉकिंग के जरिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में दूसरे स्पेस क्राफ्ट के साथ डॉक किया जाता है। उन तक सप्लाई पहुंचाने में भी स्पेस डॉकिंग का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा खुद आईएसएस को बनाते वक्त स्पेस डॉकिंग तकनीक अपनाई गई थी। जब भी वहां अंतरिक्ष यात्रियों की नई टीम जाती है तो एक स्पेस क्राफ्ट को धरती से लॉन्च करके आईएसएस के साथ डॉक किया जाता है, तभी एस्ट्रोनॉट्स वहां पहुंच पाते हैं। चीन ने भी ऐसा करके ही अपना स्पेस स्टेशन बनाया है। दोनों देशों में स्पेस स्टेशनों के मॉड्यूल्स को अलग अलग वक्त में लॉन्च किया गया था और फिर अंतरिक्ष में उन्हें जोड़ा गया। यह डॉकिंग जो है, जिसमें एक सैटेलाइट टारगेट सैटेलाइट है और एक चेजर सैटेलाइट है। जो चेजर सैटेलाइट्स है वो टारगेट के हिसाब से उसके पास आकर उसमें कांटेक्ट में आता है और डॉक हो जाता है, जिसके माध्यम से हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे चंद्रयान 4 में जो हम सैंपल्स कलेक्ट करेंगे चांद से, उनको किस तरह से वापस लाया जाएगा, उसके लिए भी डॉकिंग एक वन ऑफ द वे है। आप ऐसा समझ लीजिए, आने वाले फ्यूचर में जिस तरह से गाड़ियों को हम फ्यूल करते हैं, वैसे ही अगर हमें स्पेस में किसी सैटेलाइट को रिफ्यूल करना है तो हमें एक फ्यूल स्टेशन जाकर उस सैटेलाइट से डॉक हो जाएगा और इस तरह से वो सैटेलाइट को हम और ज़्यादा लंबे समय तक ऑर्बिट में रख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मददगार मिशन हैं और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जब बनेगा तो उसमें जो गगनयान के माध्यम से जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे वो अपने अलग मॉड्यूल्स में होंगे और वहाँ पर अलग मॉड्यूल्स होंगे। इन सभी मॉड्यूल्स को आपस में डॉक किया जाएगा और इस तरह से बनेगा पूरा हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किए गए इस मिशन में 2 छोटे उपग्रह शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक का वजन लगभग 220 किलोग्राम है। इसरो के लिए ये मिशन एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। ये मिशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और चंद्रयान 4 की सफलता के लिए मील का पत्थर साबित होगा। चंद्रयान 4 मिशन में इसी डॉकिंग अनडॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा। नासा की तरह अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने में इसी मिशन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। सैटेलाइट सर्विसिंग, इंटरप्लेनेटरी मिशन और इंसानों को चंद्रमा पर भेजने के लिए ये टेक्नोलॉजी जरूरी है। वहीं गगनयान मिशन में मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। स्पेस डॉकिंग बेहद ही मुश्किल काम है। इसमें दोनों उपग्रह बहुत ही धीमी गति से एक दूसरे के करीब आते हैं। डॉकिंग मैकेनिज्म में कुंडी, हुक और सील की पूरी सीरीज होती है जो ये सुनिश्चित करती है कि दोनों स्पेसक्राफ्ट सुरक्षित ढंग से जुड़ जाएं। एक बार डॉकिंग कंप्लीट होने के बाद अंतरिक्ष यात्री एक प्रेशराइज्ड टनल के जरिए एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे स्पेसक्राफ्ट में आसानी से आ जा सकते हैं। स्पेडेक्स मिशन प्रोसेस। अंतरिक्ष में डॉकिंग की तब जरूरत होती है जब साझा मिशन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए कई रॉकेट प्रक्षेपित करने की जरूरत होती है। स्पेडेक्स पीएसएलवी रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित 2 छोटे अंतरिक्ष यानों का उपयोग करके अंतरिक्ष में डॉकिंग के प्रदर्शन के लिए लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने का मिशन है। पीएसएलवी C-59 मिशन के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा था कि इसरो पीएसएलवी C-60 मिशन के तहत स्पेडेक्स नामक अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन को लॉन्च करने का ऐलान किया था। यह मिशन और ऐसे बहुत सारी सक्सेस यह बात को साबित करते हैं कि भारत एक अपने आप में महाशक्ति है और स्पेस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं है और जिसके माध्यम से आप पूरी दुनिया की बहुत सारी रिसर्च और चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे आप अपने आसपास में कोई पड़ोसी आता है तो जानने की कोशिश करते हैं कौन है, कहाँ से है, कैसे है। वैसे ही आज हम अपने पड़ोसी, धरती के पड़ोसी मंगल, चांद के बारे में जान रहे हैं, वहाँ की चीज़ों के बारे में जान रहे हैं। यहाँ तक कि इवन आउटर स्पेस में हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर जान रहे हैं। और यह इसलिए भी ज़रूरी है कि क्या ऐसी कोई गलती है जो उस प्लैनेट ने दोहराई है, जो हम
अपने आप को रोक सकते हैं और धरती को उस तरह से बचा सकते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम कोई नई रिसर्च, नई थ्योरी या नए एक्सपेरिमेंट्स ला सकते हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जो स्पेस में कारगर साबित हुई है, क्या हम उसको धरती की के लोगों के बीच कॉमन लाइफ में कैसे उस टेक्नोलॉजी को इम्पैक्ट करके कुछ बदलाव ला सकते हैं। और इन्हीं सब के माध्यम से स्पेस सेक्टर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर हो गया। 30 दिसंबर को PSLV C-60 रॉकेट से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट टारगेट और चेजर को अलग अलग कक्षाओं में लॉन्च किया गया। डिप्लॉयमेंट के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट्स की रफ्तार करीब 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। ये रफ्तार बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा थी। दोनों स्पेसक्राफ्ट्स के बीच सीधा कम्युनिकेशन लिंक नहीं किया गया, इन्हें जमीन से गाइड किया गया। दोनों स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे के करीब लाया गया। इसरो की कम बजट में बड़ी उड़ानें पश्चिमी मीडिया की आलोचनाओं और भारत के अंतरिक्ष प्रयासों का मजाक उड़ाने का सही जवाब भी है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि न केवल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की स्थिति को मजबूत करती है, बल्कि उन्नत अंतरिक्ष अन्वेषण और मलबा प्रबंधन रणनीतियों का भी मार्ग प्रशस्त करती है। भविष्य में इसरो न केवल जन कल्याण के कार्यों तक खुद को सीमित रखेगी, बल्कि अंतरिक्ष तकनीकी के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का विकल्प ढूंढना भी मुश्किल होगा। 5 किलोमीटर से 0.25 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करते समय लेजर रेंज फाइंडर का उपयोग किया गया। 300 मीटर से 1 मीटर की रेंज के लिए डॉकिंग कैमरे का इस्तेमाल हुआ। वहीं 1 मीटर से 0 मीटर तक की दूरी पर विजुअल कैमरा उपयोग में आया। सक्सेसफुल डॉकिंग के बाद अब आने वाले दिनों में दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर दिखाया जाएगा। फिर स्पेसक्राफ्ट्स की अनडॉकिंग होगी और ये दोनों अपने अपने पेलोड ऑपरेशन को शुरू करेंगे। करीब 2 साल तक इससे वैल्यूएबल डेटा मिलता रहेगा। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नए युग में दाखिल हो चुका है। चंद्रयान 3 के सफल चंद्र लैंडिंग से लेकर आदित्य-1 और सौर मिशन के बाद भारत अंतरिक्ष मिशन में दुनिया के अव्वल देशों की कतार में आ चुका है। अंतरिक्ष मिशन को लगातार नया आयाम देने की कोशिशें जारी हैं और इसरो की हर सफलता अंतरिक्ष में भारत को सशक्त बना रहा है। अंतरिक्ष में इसरो की एक के बाद एक सफलता की दुनिया भर में सराहना हो रही है। अंतरिक्ष में भारत की साख। अंतरिक्ष में भारत ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कई उपग्रहों को लॉन्च किया है। अंतरिक्ष में भारत की साख बढ़ती जा रही है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लैंडिंग कर चुका है। चंद्रमा पर उतरने वाले देशों में भारत चौथा देश बन चुका है। चंद्रयान कार्यक्रमों से लेकर चंद्रमा तक, मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान से लेकर आदित्य L1 तक भारत ने दुनिया को दिखाया है कि इस क्षेत्र में भारत की कोशिश असीमित है। भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अब अपनी स्वदेशी लॉन्च वाहन निर्माण क्षमताओं के साथ पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन गया है। इसके अलावा इसने उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए अपनी सेवाओं को दूसरे देशों तक बढ़ाया है। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर और जर्मनी जैसी देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ साझेदारी की है। आज की दुनिया में जहाँ पर हर बेसिक छोटी से छोटी चीज़ किस तरह से सैटेलाइट से जुड़ी होती है, आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नेटवर्क सैटेलाइट से आ रहा है, यह हम जो प्रसारण कर पा रहे हैं ये सैटेलाइट से है। हम डिफेंस की चीज़ें जो हैं वो सैटेलाइट से जान पा रहे हैं। हमने वेदर का डेटा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है, वो हम सैटेलाइट के माध्यम से चीज़ें अचीव कर रहे हैं। और उसके लिए भारत ने जो आत्मनिर्भरता दिखाई है इस स्पेस सेक्टर में, वह अपने आप में एक मिसाल है। इसके माध्यम से हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी एंड इवन सारी टेक्नोलॉजी इंडिजीनियस बेसिस पे हमने अचीव की है। और इस आत्मनिर्भरता के कारण ही बहुत सारे विश्व पटल पर भारत अपना एक महत्वपूर्ण पायदान रख चुका है। आपने हाल ही में देखा होगा कि बहुत सारे विश्व के ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर इसरो चेयरमैन्स एंड इसरो साइंटिस्ट को अवार्ड किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। और यहाँ कर साइंटिस्ट को बहुत ही वैल्यूएबल उपलब्धि के साथ उनकी इम्पोर्टेंस मानी जा रही है। और यह अचीव
हो सका है। आप अगर पुरानी फ़ोटो देखेंगे साइकिल से लेकर जो चले थे, और जो ये अचीवमेंट आज हमने विश्व पटल पर की है, और पहले जहाँ पर उन चीज़ों को महत्ता नहीं दी जाती थी विश्व पायदान पर, वह हमने अचीव की है। तो इसीलिए ये आत्मनिर्भरता हमें अपने आप को और आने वाले फ्यूचर में बहुत ही आगे फ्यूचर मिशन से जोड़ने में मददगार होगी। तकनीकी दक्षता के साथ स्पेडेक्स मिशन के जरिए भारत वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में अपनी जगह को सशक्त कर रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र की भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सरकार ने श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड के निर्माण को मंजूरी दी है। ये लॉन्च पैड 30,000 टन के अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। फिलहाल ये क्षमता 8,000 टन है। इसरो अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहन NGLV का भी विकास कर रहा है, जो 91 मीटर ऊंचा होगा। इस पैड के बनने पर अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट के प्रक्षेपण में तेजी लाई जाएगी। इससे भारत अपनी जरूरत के मिशन को तो पूरा कर ही पाएगा, साथ ही इससे होने वाले फायदे से दुनिया को भी फायदा मिलेगा। तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया अब भारत की स्पेस एजेंसीज यानी इसरो की तारीफें कर रहा है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।